आप मुझे बताना चाहते हैं, सत्ता पक्ष के नेता बताना चाहते हैं कि ये सब आपके संज्ञान में था, लेकिन कोई भी एक ऐसी एजेंसी नहीं है हमारी सरकार की जिसको पता चला कि ऐसा हमला, ऐसा भयानक हमला होने जा रहा है हमारे देश में, कि पाकिस्तान में बैठे हुए इस हमले की योजना बन रही है कि हम भारत जाके हैवानियत करेंगे, 26 लोगों को मार डालेंगे और हमें पता ही नहीं है। क्या ये हमारी एजेंसियों की विफलता है कि नहीं है? ये बहुत बड़ी विफलता है, एक बहुत बड़ी विफलता है। जानते थे कि ये गुट है, जानते थे कि 5 सालों से ये आतंकवादी हमले कर रहा है, अध्यापकों को मारा, आर्मी के बड़े बड़े अफसरों को मारा, आम जनता को मार डाला, पुलिस वालों को मार डाला, और आप इन पे निगरानी नहीं रख रहे थे। और ये जो एजेंसियां हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आईबी चीफ ने अपना इस्तीफा दिया? क्या किसी ने इस्तीफा दिया? गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। साहब देखिए, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए, आपको तो एक बहाना चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। नेहरू को छोड़ नहीं रहा। कल माननीय गौरव गोगोई जी ने अपने भाषण में पूछा गृह मंत्री जी से, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? मैं देख रही थी। राजनाथ जी, रक्षा मंत्री जी यूं यूं अपना सर हिला रहे थे, कुछ बोले नहीं। अंदर से ये महसूस हुआ होगा कि यहाँ कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय जी हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। अध्यक्ष महोदय, कल सत्ता पक्ष और आज भी सत्ता पक्ष के नेताओं ने 2008 के मुंबई के हमलों का जिक्र किया, बार बार कहा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये तो जानकारी होगी ना कि उसी समय जब वो आतंकवादी हमला चल रहा था, तभी उन आतंकवादियों को मार डाला था, एक बचा था और उसको भी फांसी दे दी थी 2012 में। कि जब 2008 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, तब इनके मुख्यमंत्री एक बॉलीवुड के डायरेक्टर को लेकर जाकर ताज में उनको लेके जाने का काम इनके ही मुख्यमंत्री ने किया फिल्म बनाने के लिए। फिर बाद में इनके ही गृह मंत्री ने कहा कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें जो है होती रहती है। फिर इनके ही जो गृह मंत्री थे, जो 3-3 बार जो है कपड़े बदलते थे, ये सब होता था। लेकिन आज फैसला ऑन द स्पॉट। आपके गृह मंत्री के बारे में बात कर रहा हूं, तब के पुराने गृह मंत्री। और यहां पर मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। आतंकवादी इकबाल मूसा जो 93 ब्लास्ट में दोषी पाया गया, ये इकबाल मूसा मुंबई में जब लोकसभा के चुनाव शुरू थे, तब यूबीटे के प्रत्याशी के प्रचार के लिए 93 के बम ब्लास्ट का कन्विक्ट यहां पर उनका प्रचार करने आया था। और आज वही पूछ रहे हैं, बताओ उत्तर दो। आज वही पूछ रहे हैं कि ये आतंकवादी जो आए हैं वो कहां से आए। अरे ये इकबाल मूसा कहां से आया? ये इकबाल मूसा किसके प्रचार में आया? ये इकबाल मूसा कौन से पार्टी के प्रचार में आया? ये भी अरविंद सावंत जी को बताना होगा। आज यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि यूएस के सामने
घुटने टेक दिए। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा भोपाल गैस ट्रेजेडी की, जहां पर 3,500 लोगों की मौत हो गई। वो हत्यारा जो एंडरसन था, वो एंडरसन को अमेरिका में भगाने का काम किसने किया? इनकी कांग्रेस की सरकार ने किया, वो भी सरकारी विमान में बिठाकर। बोफर्स घोटाले में जो कोतरोची था, उसको देश के बाहर भगाने का काम किसने किया? इनकी सरकार ने, कांग्रेस ने किया। आज इनके अलग अलग नेता यहां पर अलग अलग बातें कह रहे हैं। परसों ही इन्होंने कहा कि होम ग्रोन टेररिज्म पे बात की कि आपके पास क्या सबूत है कि ये जो पहलगाम में टेररिस्ट आए थे वो पाकिस्तान से आए थे। मतलब आज इनका सवाल सीधे सीधे भारतीयों पर है। मतलब भारत में आज आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, ऐसा इनका कहने का अर्थ है। इन्होंने ही पहले कहा था सैफरन टेररिज्म, मतलब टेररिस्ट को भी धर्म के भेद पर डिस्टिंग्विश करने का काम भी इनके ही नेता ने किया, और आज उनके ही नेता पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम भी यहां पर कर रहे हैं। और इनके और एक नेता मणिशंकर जी, उन्होंने तो याकूब मेमन जो 1993 के बम ब्लास्ट धमाके में सैकड़ों लोगों की जिसने जान ली, उसके मर्सी पिटीशन पर भी साइन करने का काम इनके नेता ने किया, जिसका नाम है मणिशंकर अय्यर। उन्होंने क्या कहा? हमें पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर है। फिर उसके बाद यासीन मलिक जिसने आतंकवाद कश्मीर में फैलाने का काम किया, उसको गेस्ट ऑफ ऑनर बनाकर प्रधानमंत्री के बाजू में बगल में बिठाने का काम भी इनके ही सरकार ने किया। शाहिद लतीफ के बारे में मैंने कहा यहाँ पर कि 25 आतंकवादियों के साथ शाहिद लतीफ को जब छोड़ा गया, वही शाहिद लतीफ फिर से आकर पठानकोट पर हमला करने का काम भी शाहिद लतीफ ने किया। ये तो ड्रेडेड टेररिस्ट थे, कोई लश्कर तोयबा का था, कोई मुजाहिदीन का था, कोई जैशे मोहम्मद का था। आप जानते हुए भी आपको दोस्ती पाकिस्तान के साथ बढ़ानी थी, इसलिए इतने सब टेररिस्ट को खुलेआम छोड़ने का काम आपने किया। अगर आप नहीं छोड़ते तो ये हमले जो है ये नहीं होते। जब भी आपको लगे सुनाई दे। कांग्रेस ने तब दोस्ती के नाम पर चीन को अक्साई चीन भेंट कर दिया, दोस्ती के नाम पर कोको द्वीप समूह म्यांमार को दे दिया, दोस्ती के नाम पर जब 1948 में जब हमारी सेना ने पूरे पाकिस्तानी कबालियों को, ट्राइबल आर्मी को खदेड़ दिया था, तब भी जाके आपने युद्ध विराम लगाने का काम किया। जो बायलैटरल इशू था उसको इंटरनेशनल बनाने का काम आपने ही किया। और आज आप ही पूछ रहे हो कि पीओके कब लोगे? अरे पीओके देने का काम तो आपने किया, ये पाप आपने किया। लेकिन आपको बता दूं, जिस तरीके से 370 हटाने का काम किया, राम मंदिर बनाने का काम किया, वक्फ का निर्णय लेने का काम किया, पीओके भी जरूर जो है हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने का काम भी हमारी ही सरकार में होगा।